Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter 13 of class 10th mathematics and the name of the chapter is surface areas and volumes and exercise is 13.5. 13.5 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है और आज टर्न है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज a right triangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स गिवन है हमें, एक 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर साइड ली जाएंगी अदर देन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के अलावा बाकी दो साइड जो है वो 3 और 4 सेंटीमीटर हैं। इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज, उसको उसके हाइपोटेन्यूज से रिवॉल्व किया गया है, घुमाया गया है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कॉन्सो फॉर्म। जो डबल कोन फॉर्म होगा फिगर में उसका हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है। तो क्लियर है आपको स्टेटमेंट? तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिगर को समझते हैं। फिगर को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने इसको कलर दिया है। दो जो कोन बनेंगे उनको मैंने अलग अलग कलर से शेड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हम लेंगे ABC। आप इसको अपवर्ड भी बना सकते हो ABC, और उस हिसाब से आप फिर उसके कोण जो होंगे दूसरी साइड पर बनेंगे। तो सबसे पहले हमने ली है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री और 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दो साइड्स हैं, और हाइपोटेन्यूज क्या है उसका AC उसका हाइपोटेन्यूज है। अगर दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे और फिर क्या करेंगे, फॉर्मूलेस लगाएंगे और दो कोण लेने पर उसके हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालेंगे। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले राइट ट्राइंगल ABC इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज AC इसका हाइपोटेन्यूज है और इसको रिवॉल्व किया गया है राइट ट्राइंगल को। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे AC हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर वन साइड स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इट मीन्स बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, उसका अंडर रूट। एक है 4 सेंटीमीटर और दूसरी है 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 25 आएगा। तो ये स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स AC डायगोनल के AC हाइपोटेन्यूज के आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आने के बाद हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे ट्राइंगल की। ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो ट्राइंगल हमें गिवन है ABC क्वेश्चन में, ABC, इसका अगर हमने एरिया निकालना हो ट्राइंगल का तो कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। इस ट्राइंगल का बेस होगा AC और उसका हाइट होगी OB या BO, ठीक है जी। बेस इंटू एल्टीट्यूड और हाइट दोनों सेम होते हैं। तो अगर हम बेस लेंगे AC और हाइट लेंगे इसकी या एल्टीट्यूड लेंगे इसका OB, तो हम एक एरिया निकालेंगे और दूसरा एरिया ट्राइंगल का निकालेंगे ABC का ही। दूसरी बार अगर निकालें तो हम इसको क्या करेंगे, एक साइड को हम बेस ले लेंगे और दूसरी साइड को हम उसका एल्टीट्यूड ले लेंगे, ठीक है जी। दूसरी बार BC बेस ले लेंगे और ये वाला एल्टीट्यूड लेके इनके एरियाज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, साथ साथ में आप समझते जाइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू, एक बार बेस होगा AC और एल्टीट्यूड होगा OB। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन क्या होगी, इसी ट्राइंगल की एरिया अगर निकालना हो, अगर हम बेस BC लेंगे तो एल्टीट्यूड क्या बन जाएगा, AB, ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन क्या आएगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो ये तो इक्वल हो गई। तो दोनों सेम है, ये कट हो गई तो बाहर क्या हमारे पास आएगा, राइट हैंड साइड दोनों की दोनों इक्वल आ जाएंगी। दोनों को हम इक्वल कर देंगे राइट हैंड साइड्स को, और जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करने के बाद वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा AC इंटू OB इज इक्वल टू BC इंटू AB। AC हमने अभी निकाली है 5, OB हमने फाइंड आउट करनी है। BC हमारे पास है 3 और AB है हमारे पास 4। OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/5। ये 5 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा और 12/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.4 सेंटीमीटर।
ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब बात करेंगे हम रेडियस की, क्योंकि जब हम दो कोण की बात करते हैं तो हमें उनका रेडियस पता होना चाहिए। तो अगर हम इस फिगर में ये सर्कुलर पार्ट लेते हैं तो ओ बी इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। ओ बी क्या होगा, रेडियस। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, इट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। हमने अभी क्या फाइंड आउट किया, इसका रेडियस सर्कुलर पार्ट का। दो कोण बनेंगे, कोण ए बी सी, सॉरी ए बी डी और कोण बी सी डी, दोनों कोण की बात करेंगे। और जब बात करेंगे हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ डबल कोण, यहाँ पर हमें दिया ना वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन्स ऑफ फोन। डबल कोण की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कोण 1 और कोण 2 की। देखिए ग्रीन वाला पोर्शन सारा कोण 1 होगा और नीचे वाला ब्लू पोर्शन सारा का सारा इंक्लूड होगा जो कोण सेकंड में आएगा। ठीक है जी, कोण 1 एंड कोण 2। जब डबल कोण का हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण 2। और सरफेस एरिया की बात करेंगे तब भी हम ऐसा करेंगे और फॉर्मूलेस पुट करने के बाद हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ डबल कोन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ डबल कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड। ठीक है जी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम H1 की बात करेंगे और क्योंकि ये दूसरा कोण है तो यहाँ पर हम H2 की बात करेंगे। ठीक है जी, आर तो सेम ही रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन और अंदर आ जाएगा H1 प्लस H2। ठीक है जी, और अब हम करेंगे, देखिए H1 हमारे पास क्या है, H1 हमारे पास है यहाँ पर इस कोण में हाइट कौन सी है, OA, और नीचे वाले कोण की जो हाइट है वो है OC। तो H1 प्लस H2 क्या हो जाएगा हमारे पास, AC, और AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। उस वैल्यू को हम पुट करेंगे और क्या करेंगे, साथ में हम R की वैल्यू पुट करेंगे। R की वैल्यू भी हमने अभी निकाली है 2.4। ठीक है जी, तो इसको हम अब इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। H1 हमने देखा था अभी था AO प्लस OC। ठीक है, AO प्लस OC 1/3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 314/100। R की वैल्यू 2.4, इट मीन्स 24/10। 24/10 AO प्लस AC क्या है, OC क्या है, AC के बराबर। और इसको अब हम करेंगे सॉल्व। देखिए जब भी हम कोई सम सॉल्व करते हैं उसमें पाई की वैल्यू पुट करते हैं, कभी तो हम 22/7 पुट करते हैं और कभी हम पुट करते हैं 314/100। अगर हमें जो गिवन होती है हम वही वैल्यू पुट करते हैं। और अगर हम अपनी मर्जी से करते हैं तो थोड़ा बहुता पॉइंट का सम के आंसर का थोड़ा बहुता फर्क मतलब आता ही है, तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती। आप जो वैल्यू पुट करते हो उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 157/5 के 2 के टेबल पर जाएगा तो ये 2 5 का हो गया, 5 1 5 10 और 3 8 2 4 2 5 2 2 2 5 2 1 और 2 5। ये हमारे पास आ गया 157 इंटू 24/5 इंटू 5 इंटू 5। यही आंसर आएगा हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5। एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसको, इसकी डिवीज़न को कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया। 314/100 24/10 24/10 इंटू 5। ठीक है जी, तो सबसे पहले 157/50। ठीक है, ये 3 भी था ना साथ में, 3 8 10 2 4 2 5
2225 2125। ठीक है जी, हमारे पास आ रहा है 157 इंटू 24/5 इंटू 5। तो इसको हम आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 157 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3768/125। इसको अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 125 से। 125 से डिवाइड करेंगे तो 125 को 3 से करेंगे, 375। 3 से आएगा 375, 8 आएगा। तो क्योंकि ये पूरा नहीं जाएगा तो हम अपनी तरफ से 0 लगा के करेंगे। ठीक है जी, ऐसे आएगा ना। 125 0 का 0, 18 आ गया। फिर अब क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे। तो 125 को 3 से किया था पहले, तो अब हम करके देखेंगे 1 से करेंगे तो 125, 2 से करेंगे तो 2 टाइम कुछ आएगा तो 1 से ही जाएगा जी 125। ठीक है जी, 725। फिर यहाँ पे अब 0 लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सीधा हम 0 लगा लेंगे। और 125 को जब 4 से करेंगे 500 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये प्रोसीजर 4, फिर एक 0 ऊपर से लेंगे तो पूरा 500, ऐसे आएगा आंसर आपका 30.144 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, 30.144 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके सामने मैंने डिवीज़न की है। अगर कोई डाउट है, क्लियर करना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, क्लियर कर दूंगी। ये हमारे पास आंसर आ गया 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की बात हो गई। अब बात करेंगे सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। आपने जो रफ काम करना है वो करना है साइड पे करना है। ठीक है जी, लाइन लगा के पेपर में। सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन सेकेंड। सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। L1 हो गया, पाई आर L2 हो गया, क्योंकि L1 L2 लेंगे हम सरफेस एरिया के लिए, और R तो सेम रहेगा। पाई आर कॉमन, अंदर आ गया L1 प्लस L2। ठीक है जी, और L1 प्लस L2 आपके पास क्या होगा, देखिए, एक इस कोण में L1 होगा 4 और दूसरे कोण में स्लांट हाइट जो L2 होगी वो होगी 3। वो हम वैल्यू पुट करेंगे। और रेडियस हमने अभी निकाला इसका, ये 314/100। R की वैल्यू हमने निकाली थी 2.4, ये हो गया 24/10, और ये आ गया हमारे पास 4 + 3। ठीक है जी, इसको करेंगे अब हम पूरा सॉल्व। 7 157 2 के टेबल के साथ जाएगा 50, और यहाँ से चलिए इसको 1 2 5 2 6 25, ये हमारे पास आ गया 157 इंटू 42/125। ठीक है जी, इसको अब हम जब सॉल्व करेंगे और डिवीज़न वगैरह करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, सॉल्व करने के बाद 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आप डिवीज़न करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके डिवीज़न करना, इसका आंसर आएगा 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये सम क्लियर हो गया होगा। इस सम में हमने क्या किया है, 3 पार्ट्स में किया है। एक तो सरफेस एरिया, एक तो वॉल्यूम निकालना है इसका डबल कोन का। जब हमने वॉल्यूम निकालना है तो हमें H1 H2 फाइंड आउट करनी है। H1 H2 क्या है, जो प्लस करेंगे तो एक पूरी साइड आएगी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का हमने पहले ही निकाल लेना उसका वैल्यू को। और दूसरी अब जब बात करेंगे हम सरफेस एरिया की, तो डबल कोन के सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो उसके लिए हमने सबसे पहले रेडियस भी निकाला है और रेडियस निकाल के वैल्यूज़ को पुट किया है। ठीक है जी, यहाँ से हमने रेडियस भी निकाला है और रेडियस निकाला है, एक हाइपोटेन्यूज निकालना है और उसके बाद फार्मूलेज लगाकर सम को सॉल्व करना है।
तो ठीक है जी, आई होप कि आपको ये सम और इसकी सोल्यूशन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।